Jai Hind friends, welcome on this video. Today we will see question answer of class 11th English chapter 1st The Portrait of a Lady. चलिए अब हम समझते हैं इसके सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक है, ही लेफ्ट एल्स कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। जब विदेश जाने से पहले जो थ्री फेजेस होते हैं उसमें रिलेशनशिप कैसी होती है ऑथर की अपनी दादी के साथ। हमने चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से समझा था, तब हमने समझा था कि किस प्रकार से उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए हम समझते हैं इसके आंसर को। द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर द लेफ्ट the country to study abroad are: number first, childhood, when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him। जब वो बचपन में होता है तब उसकी दादी जो है उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, उसके साथ स्कूल जाती है, तो ये तो फर्स्ट फेज हो गया। फिर सेकंड फेज जो हो जाएगा उसका बॉयहुड का, when he went to the city school in a bus, he shared a room with grandmother but she could no longer help him in his study। जब सिटी चला जाता है तब वो स्कूल जो होता है इंग्लिश मीडियम में जाता है, फिर वहाँ पर बस से जाता है, तो उसकी दादी उसको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होने के कारण उसको पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती है। तो ये हो गया सेकंड फेज। अब थर्ड फेज होगा इसका अर्ली यूथ, when he went to the university and was given a room of his own। जब वो यूनिवर्सिटी जाने लग जाता है और उसे खुद का जो ऑथर को खुद का रूम मिल जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और फिर उनकी जो फ्रेंडशिप की कॉमन लिंक जो होती है वो टूट जाती है। तो ये हो गए तीनों फेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तीन ऐसे कारण बताओ जो ग्रैंडमदर जो है ऑथर की वह डिस्टर्ब क्यों थी, निराश क्यों थी जब वो सिटी स्कूल जाने लगे थे। तो इसका फर्स्ट रीजन जो हो जाएगा वो होगा शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। जब लेखक जो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर सारी की सारी साइंस की चीज़ें सिखाई जाती है, वेस्टर्न चीज़ें सिखाई जाती है जो उसकी दादी को पसंद नहीं होती है, तो इस कारण से वह डिस्टर्ब होती है। इसका सेकंड रीजन है शी वॉज पेइंग टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। और वो इस सेकंड रीजन उसका वह है कि वहाँ पर भगवान और सूफी संतों के बारे में कुछ भी टीचिंग नहीं होती थी। और इसका थर्ड रीजन हो जाएगा शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, और वो म्यूजिक को हेट करती थी। वह कहती थी कि ये म्यूजिक जो होते हैं ये सारे के सारे बेगर्स के काम होते हैं, न कि सभ्य लोगों के। तो इसी कारण से ये तीन रीजन हो जाएंगे जिसके कारण वह डिस्टर्ब थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा। अब समझते हैं अपन इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। जब ऑथर बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो स्कूल जाने लग जाते हैं, सिटी में आ जाते हैं, तो फिर ग्रैंडमदर जो होती है अपना दिन किस प्रकार से व्यतीत करती है उसके कुछ तीन तरीके बताइए। तो द थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, जो तीन तरीके वह इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। अब एक अपने अलग रूम में अकेली रहती हैं और अपने अकेलेपन लोनलीनेस जो होती है उसको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, क्योंकि लेखक तो अपनी पढ़ाई में बिजी हो चुके होते हैं। अब सेकंड हो जाएगा इसका शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो चरखा चलाती हैं और रिसाइट करती रहती हैं दिन भर प्रेयर्स को। और नंबर तीन तरीका क्या था, ये हमने जो इसका एक्सप्लेनेशन देखा था तो हमने बहुत आसानी से समझा था। वह था इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पेरोज फॉर हाफ एन आवर। वो आधे घंटे के लिए स्पेरोज को जो ब्रेड के टुकड़े और उनके साथ उनको खिलाती थी और उनके साथ अपना दिन का आधा घंटा जो बिताती थी और उनके दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। अब हम देखते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन को। द ओड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। कुछ एक अलग तरीका, अजीब सा तरीका जिस प्रकार से जो जब लेखक की जो दादी मरती है या डाइड होती है उनका बिहेवियर उस समय कैसा होता है, तो हमने देखा था किस प्रकार का होता है। तो चलिए हम इसमें समझते हैं। जस्ट बिफोर हर डेथ, उनकी मृत्यु से थोड़ी देर पहले, द ऑथर्स ग्रैंडमदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम, उनकी दादी जो उनसे बातचीत करना कम कर देती है। Since she had omitted to pray the previous night while she was singing songs of homecoming and beating the drum, she was not going to waste any more time। जब वो ड्रम बजाती है उससे एक नाइट के पहले, जब होमकमिंग के जो वॉरियर्स के जो सॉन्ग्स होते हैं वह गाती है, तब जो उनकी पूरी फैमिली जो होती है लेखक की उन्हें मना करती है क्योंकि इस एज में उन्हें वह सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए।
और शी इग्नोर देयर प्रोटेस्ट, जब वो उनको ये सब करने के लिए मना करते हैं तब भी वो उनको इग्नोर कर देती है और वो अपने जीवन का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स, वो अपना जो भी जीवन उनका बचा हुआ है वह भगवान को याद करते हुए प्रे करना चाहती हैं और जब अपनी जो माला होती हैं उनको वह फेंटना चाहती है। तो इस प्रकार से वह अपने जो थोड़ा अजीब तरीके से अपना लास्ट समय जो होती है वह गुजारती है। अब हम समझते हैं इसके 5th क्वेश्चन को। द वे इन विच द स्पेरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, किस प्रकार से जो स्पेरो होती हैं वो अपना दुख प्रकट करती है जब लेखक की जो है वो ग्रैंड मदर की जो उनको वहाँ से बॉडी को ले जाया जाता है। Thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. हजारों स्पेरोज जो होती है वो वहाँ पर चुपचाप आकर लेखक की जो दादी है उनकी डेड बॉडी के आसपास आकर बैठ जाती हैं। There was no chirping. The author's mother threw some crumbs of bread to them. They took no notice of them. जब लेखक की जो मम्मी होती है, उनकी जो मोम होती है, वो उनको ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े लाकर डाल देती है, लेकिन वो उनके सामने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। As soon as the grandmother's corpse was carried off, they flew away quietly. और जब ग्रैंडमदर की बॉडी को जब वहाँ से ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो वो चुपचाप उड़ जाती हैं। Thus the sparrows expressed their sorrow. और इस प्रकार वो अपना दुख प्रकट करती है। चलिए, हमने इसके सारे क्वेश्चन को समझ लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक इसके एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, चैप्टर को पूरा समझ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।